Okay. Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. We had discussed in previous lecture about CAD. Uh, what is CAD? What type of CADs use? What is the application advantages? CAD application advantages and where it is used. And also we had discussed yesterday lecture. What are the what are the design concept and also discuss the design process, but okay. And in the starting lecture, actually in the first lecture, I have discussed about the syllabus. I want to tell once again, uh, CAD CAM, it is a combination of computer aided design and computer aided manufacturing. It is also known as computer integrated manufacturing. Actually, it is this subject containing fifth unit. Total number of unit is fifth, and I have already told you the book, which book is best. So you have go through the Grover and MP and CAD camp, या फिर Sunil Dr. Sunil Kumar Srivastava. I have already told you. Now we had already discussed about introduction, and what is the component, what are the components of the CAD we had discussed in the previous lecture, right? And also discuss about the what are the design types used in the CAD. Okay, that is actually that was adaptive design, developmental design, and new design, right? And also discussed in the previous lecture design processes, right? Now here I am with Prakash Pandey. Okay, the introduction to the CAD we had discussed in the previous lecture, and I have already told you what is CAD and CAD. So it is a computer aided design. What is this? Use of computer system to assist in the creation, modification, analysis and optimization of a design. I have already told you ना कि हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जो है CAD यही होता क्या है, क्रिएशन। अब क्रिएशन कैसे आएगा? इमेजिनेशन से आता है। इमेजिनेशन के बाद आपका मॉडिफिकेशन करना है या फिर एनालिसिस करना है या फिर ऑप्टिमाइजेशन करना है, ये सारा का सारा CAD के अंदर आता है। मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर हमने बताया था कि टिपिकल टूल्स क्या क्या यूज करते हैं। टॉलरेंस टूल एनालिसिस होता है, मास प्रॉपर्टीज होता है या फिर कैलकुलेशन होता है और चीज़ें होती है। तो मैंने आपको जो बताया था, आपको मैंने बताया था ना कि सारी चीज़ें मॉडल प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे फिगर हमने इसलिए दिखा रखा है कि ये हमारा क्या, ये सिलेंडर है, इंटरनल कंबशन इंजन का सिलेंडर। तो इस तरीके के हम प्रोटोटाइप को ड्राफ्टिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, फिर हमको क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर इस तरीके का एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। आफ्टर डेट क्या करते हैं ना, फिर हम उसको प्रोडक्शन करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। नेक्स्ट, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज यू नो दैट दिस सब्जेक्ट इज कैड कैम, मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ CAD and CAM actually. So what is CAD? The use of computer system to plan, manage and control manufacturing operation. मैंने बताया था आप लोगों को कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मेन काम क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंप्यूटर का काम क्या होता है, उसमें हमने एल्गोरिथम जो भी होता है या प्रोग्राम जो होता है उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर से क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है। और अब मैंने आपको कल ही लेक्चर में बताया कि कंप्यूटर जो कैम है, कैम के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उसमें न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स बताया था, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यूनिट्स बताया था, और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल यूनिट बताया था। तो वो इसी वजह से बताया था ताकि वो क्या कर सकते हैं, हमारे जो है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड और क्या रोबोटिक्स चैप्टर बताएंगे आगे। और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, व्हाट इज दिस? मैंने क्या बताया था कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग किसके अंडर में आता है, इट इज कम्स अंडर द कैड। तो ये एक्चुअली होता है यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू एनालाइज कैड ज्योमेट्री। जो भी हम ज्योमेट्री मॉडलिंग बनाते हैं या जो भी हमको ज्योमेट्री मॉडल बनाना होता है, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के अंडर में आता है वो सारी चीज़ें। टू अलाउ द डिजाइनर टू सिमुलेट एंड स्टडी हाउ द प्रोडक्ट विल बिहेव अलाउइंग फॉर द ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बना हुआ है सब एक प्रोटोटाइप बना हुआ विद द हेल्प ऑफ कैड। ठीक है। अब आपको आप देख रहा होगा फाइनाइट एलिमेंट मेथड। तो वी हैड डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर ना, even previous lecture yesterday, uh,
मैंने बताया था कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड बेसिकली जो यूज होता है वो इसलिए यूज होता है कि ताकि हम उससे क्या कर सकते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेस, लोड, फोर्सेज, ये सब चीज़ें हम निकालते हैं वहाँ से, जहाँ किसकी सहायता से, फाइनाइट एलिमेंट मेथड के थ्रू निकालते हैं, राइट। तो वो हमने बताया था, हमने आपको बताया था, हमने एक बार, एक रेक्टेंगल बार खोला, खींचा था, ड्रा किया था, उसको क्या किया, मैंने डिवाइड किया था ना छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हम अलग अलग पार्ट करके एलिमेंट बना के हम स्ट्रेस, प्रेशर, लोड, ये सब निकाल सके। तो नीचे देखिए आप लिखा होगा, डिवाइड्स मॉड्यूल इनटू द इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स एंड सॉल्व कॉन्टिन्यूअस field problems, right? तो ये हमने आपको बताया था, clear? Then now the computer aided design process, it is also comes under the CAD. We had discussed in the previous lecture that is a two types of activities: synthesis, analysis. And synthesis is largely quantitative and hard to capture on the computer. Actually synthesis जो होता है वो basically it is a combination of simulation and design modeling and the product conceptualization. So we had discussed in the previous lecture. And also we had discussed in the previous lecture is components of CAD, CAM and CAE system. So here look at this. This is a component. These are the component which is involved in the CAD, CAM and CAE. The major component is hardware and software allowing safe manipulation. Hardware includes graphics device and their peripheral for input and output operation. Software includes package that manipulate or analyze shape according to user interaction. Basically जो हमारा मेन काम हमने कल ही आपको बताया था, जो भी हमारा प्रोडक्ट मैंने वी हैड डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, सो आई विल टेक क्वाइटली 5 to 6 मिनट कि हमने क्या बताया था कि जो कंप्यूटर डिजाइन है उसके जो कंपोनेंट हैं बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं बेसिकली। तो अगर मेजर रोल तो कंप्यूटर का ही है, अगर कंप्यूटर नहीं है तो फिर आप डिजाइन नहीं कर पाओगे, फिर मैनुअली करोगे, फिर 2-10 साल पहले चले जाओगे। अभी क्या है, हम इतने मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो हमारा काम, हमारा प्रोडक्ट का जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। एंड हियर द कंपोनेंट, द ब्लॉक डायग्राम या फ्लो चार्ट डायग्राम में ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कैड, कैम एंड सीआई सिस्टम। इट इज नथिंग बट इट इज द कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे टॉप पे क्या है, कैड, कैम एंड कैम है सिस्टम। अब ये क्लासिफाइड हमने कर दिया किसमें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो हार्डवेयर में अगर हार्डवेयर की बात करते हैं तो कंप्यूटिंग मशीन आता है। ओके, हार्डवेयर में क्या है, कंप्यूटिंग मशीन आ जाएगा। एंड सॉफ्टवेयर जो क्लासीफाई हो जाएगा वो उसमें चला जाएगा ग्राफिक्स डिवाइस। अब ग्राफिक्स डिवाइस में क्या होता है कि ग्राफिक्स डिवाइस में आप जाओगे तो ग्राफिक्स डिवाइस आपका जो है कैटेगराइज हो जाएगा। उसके अंडर में क्या आएगा, डिस्प्ले प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारा सिस्टम की बात करते हैं, डिस्प्ले डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव टू फोकस द कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कैड, कैम एंड सीआई। तो कैड कैम कंपोनेंट सिस्टम जो होता है उसमें दो तरीके के हमारा जो है सिस्टम कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। उसमें होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में तो कंप्यूटिंग डिजाइन जिसका हमको ज़्यादा यूज नहीं करना है, but basically we have to use the software. Under the software graphics device, under the graphics device we have display processing unit, display device, input device and output device. Okay, so ये these are the major component of CAD CAE. Okay, and hardware, थोड़ा हम देख लेते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट में क्या क्या आता है। तो ग्राफिक्स डिवाइस इज अ कंपोज ऑफ अ डिस्प्ले प्रोसेसिंग यूनिट, अ डिस्प्ले डिवाइस एंड वन और मोर इनपुट डिवाइस, राइट। तो व्हाट आर द इनपुट डिवाइस, एवरीबडी नोज दैट, यू ऑल नो अबाउट द इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज, बट स्टिल मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि इनपुट डिवाइसेज, व्हाट इज इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज आर माउस which is used in the system, mouse, space ball, that data tablet with a punk or stylus, keyboard. Output devices is nothing but it is a plotter, color, laser printing. These are the output devices or plotter devices. तो ये हमारा जो है हार्डवेयर जो है कंपोनेंट है जो हमारा कैड के अंदर में यूज किया जाता है, राइट। Now software components. So what are the software components? Actually, the role of the software component is very important. CAD software allows the designer to create and manipulate a shape interactively and store it. कैसे करेंगे आप? With the help of AutoCAD. AutoCAD होता है, सॉलिड वर्क होता है अगर आप मॉडलिंग करते हैं, डिजाइनिंग का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कैटिया, प्रोई, दीज आर द सॉफ्टवेयर, ठीक है, विच इज यूज टू डिजाइन या फिर ड्राफ्टिंग द model या product, right? And the second point is the CAM software plans, manage and control the operation of the manufacturing sites. एनसी, सीएनसी और डीएनसी मशीन जो होती हैं वो सब के सब सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं, ठीक है। वो उसमें हम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं और फिर हम उसको रन कराते हैं, तो मशीन उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से हम उसको कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर।
And the computer-aided engineering software analyze design geometry, allowing and design to study product behavior, right? No, sometimes Windows-based CAD system. Uh, these are not very important to understand, but you have to know about this. Windows-based CAD system is very important for the AutoCAD Pro E and the CATIA. Now, CAD CAM. This is your subject. CAD CAM I have already discussed in the previous lecture, actually the first lecture in my class. So what is CAD CAM? The CAD CAM is nothing but computer design and computer manufacturing. It is a technology concerned with the use of the computers to perform design and manufacturing. Basically, with the help of computer, हम basically करते क्या है कि हमने बताया था आपको ड्राइंग, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन. डिजाइन सबसे थर्ड नंबर पे आता है. बिफोर डिजाइन वी हैव टू नो अबाउट द प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, डिजाइन मॉडलिंग. तो दीज और थिंग्स हमें पहले से पता होना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज द CAD CAM. ओके. Now CAD can be defined as the use of computer system to perform certain function in the design process. Right? Again समझिए, CAD can be defined as the use of computer. मैंने पहले ही बताया था कि मेजर रोल जो है वो कंप्यूटर का ही है हमारे CAD सब्जेक्ट में. कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन इन द डिजाइन प्रोसेस. जो हमें डिजाइन करना है उसके पर्टिकुलर उसके रिगार्डिंग हमारा जो है कंप्यूटर में हम काम करते हैं. एंड CAM is nothing but it is use of computer system to plan, manage and control the operation for manufacturing plant. जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एक्चुअली, जो CAD है और CAM है, CAD में क्या होता है कि हमको शुरुआत में काम करना पड़ता है, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन करते हैं. एट द लास्ट मोमेंट में जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, ड्राइंग, डिजाइन, ड्राफ्टिंग, ये और शेड्यूलिंग प्रोसेस पर प्लानिंग हो जाता है, सब कुछ होने के बाद लास्ट में जब मैन्युफैक्चरिंग इवेल्युएशन होने के बाद जब लास्ट में जब मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन आता है, देन वी हैव टू यूज CAM. From CAM definition in the previous PPT, previous slide, you know that see there, CAM is a use of computer system to plan, manage, and control the operation of manufacturing plant through either direct or indirect computer interface with the plant's production resources. Okay, so from the CAM definition, the application of CAM falls into two broad category. दो भागों में बट जाएगा, कंप्यूटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. ठीक है, तो कंप्यूटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में क्या होता है, आपके पास कंप्यूटर है, प्रोसेस डेटा है एंड द प्रोसेस हो जाएगा. तो बेसिकली दो भागों में बढ़ जाएगा कैम. वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर मॉनिटरिंग एंड कंप्यूटर कंट्रोल. एक्चुअली ये बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है. सेकंड वन इज द मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट एप्लीकेशन. बेसिकली इसमें मैंने बताया मेजर रोल कंप्यूटर, प्रोसेस डेटा इनपुट किया, कंट्रोल सिग्नल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टार्टेड. नाउ द प्रोडक्ट साइकिल एंड कैम, कैड कैम. Product cycle and CAD CAM. So basically, in order to establish the scope definition of CAD CAM in an engineering environment and identify existing and future related tools, a study of typical product cycle is necessary, right? तो इसके लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है. सच फ्लो चार्ट आपको बेहतर समझ में आएगा कि बेसिकली हमारा प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है और कैड कैम को हम फ्लो चार्ट से समझते हैं. तो yesterday we had discussed about the design process. तो डिजाइन प्रोसेस को समझना है हमें, एनालिसिस को समझना है, और कैड प्रोसेस क्या होता है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और द कैम प्रोसेस को समझना है. जो चीज़ मैंने कल जहाँ पे मैंने लेक्चर मेरा फिनिश्ड हुआ था, तो मैंने डिज़ाइन प्रोसेस से फिर एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कैड करके छोड़ा था. तो सबसे पहले आप यहाँ समझेंगे ध्यान से, अगर आप देखते हैं तो डिजाइन नीड्स, डिजाइन डेफिनीशन, specification and requirements, collecting relevant design information and feasible study, right? फिर सिंथेसिस करेंगे. नेक्स्ट में आएंगे डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, डिजाइन इवेल्युएशन, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, एनालिसिस, डिजाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन एंड डिजाइन कॉन्सेप्टुलाइजेशन. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. उसी के बाद जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमें समझनी है, तो मैंने कल आपको जब बताया था, पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था उसमें कि कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी. वो मैंने आपको बताया था कि कुछ हेडिंग्स लिखवाए थे, उसमें मैंने बताया था कि वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन था. तो जब प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन की आप बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, इसके पहले चीज़ें क्या, डिजाइन की नीड. सबसे पहले प्रोडक्ट मॉडल या बनाना है तो हम कैसे जानते हैं कि कब हमको मॉडल बनाना पड़ेगा. जब भी मॉडल बनाते हैं आप आराम समझने की कोशिश करिएगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन स्टार्ट्स
वेन एवर नीड इज फेल्ट, जब भी हमें आवश्यकता, किसी भी चीज़ की आवश्यकता जब हमें महसूस होती है, तब जाके हम डिजाइन या किसी चीज़ को, कोई भी काम, इवन ह्यूमन बीइंग है, आप खुद देखिए, जब भी आप जो है कोई भी काम कर तभी करते हैं जब आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो हम प्रोडक्शन में भी यही होता है, डिजाइनिंग में भी यही होता है। हमें ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे मान लो डिजाइन अपने अकॉर्डिंग कर दें या कोई प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च कर दें तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, इसका क्या गारंटी है। प्रोडक्शन बढ़ा दें तो सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं कि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा कस्टमर या कंज्यूमर्स आते हैं, उनकी नीड क्या है, उनका डिमांड क्या है। या फिर हमें कोई भी नया आइडिया आता है तो हम उनके डिमांड, वो जो आपने देखा होगा जब भी आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाते हैं या फिर इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे एक होता है, वहाँ पे लिस्ट होता है कि आपको बताना होता है फीडबैक फॉर्म के रूप में। तो हम उसमें फीडबैक इसीलिए लेते हैं, कंपनीज इसीलिए लेती है कि ताकि वो नया चीज़ें जो हमारे कस्टमर हमें बताते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो वो आइडिया, वो नीड मिलती है, तो उससे हम डिजाइन नीड्स बोलते हैं। ठीक है, उसे डिजाइन बोलते हैं और उसी को प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन बोलते हैं कि हम उस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, सॉरी उस चीज़ का डिजाइन करते हैं या ड्राफ्टिंग या मॉडलिंग करते हैं जिस चीज़ की हमें आवश्यकता महसूस होती है। उसके बाद क्या करते हैं, मान लो डिजाइन नीड्स तो समझ में आ गया क्या नीड्स है। अब हम डिजाइन जो भी करेंगे उसके बारे में, उसका डेफिनेशन या फिर क्या क्या स्पेसिफिकेशन और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे। अब स्पेसिफिकेशन में आपको सबको पता है, स्पेसिफिकेशन आज के टाइम में क्या क्या जरूरतें हैं वो हमें जानना जरूरी है। फिर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे, ये हमें जानना जरूरी होता है, राइट। आफ्टर दैट कलेक्टिंग एंड रिलेवेंट डिजाइन इंफॉर्मेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी। तो कलेक्टिंग रिलेवेंट डिजाइन एंड इंफॉर्मेशन फिजिबिलिटी स्टडीज हम उसमें करेंगे। होता क्या है एक्चुअली कि जैसे कि होता क्या है कि हमें जो जिस चीज़ की नीड्स है, जिस चीज़ का हमें नीड्स फील हो रहा है, जो हमें कस्टमर रिक्वायरमेंट है, उसको नोट करते हैं। फिर हम उस पर रिसर्च करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। फिर हम उस पर उसके बारे में कलेक्टिव रिलेवेंट डिजाइन के बारे में उसका इंफॉर्मेशन और फीजिबल स्टडीज को करते हैं, ताकि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी ने कुछ भी बता दिया, हम उसको बिना स्टडी किए इसको लॉन्च कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हमने देखा, हमें लगा कि हाँ, एक डिजाइनर बीइंग एक इंजीनियर, वो देखता है कि हाँ नीड है, फिर उसको उसको स्टडी करता है, रिक्वायरमेंट्स को देखता है कि हाँ क्या हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, फिर वो देखेगा कलेक्टिव, उस पर स्टडी करेगा, कलेक्टिव रिलेवेंट चीज़ों को पढ़ेगा, डिजाइन का इंफॉर्मेशन और फिजिबिलिटी स्टडी करेगा। देन आफ्टर दैट डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन हियर, डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। अब यहाँ से आपको समझना है। अब देखो, डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन के पहले हमको क्या क्या करना पड़ेगा, डिजाइन से नीड्स क्या है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड देन कलेक्टिंग रिलेवेंट डिजाइन इंफॉर्मेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी। नाउ we have to understand about the design conceptualization. What is design concept? It is nothing but the concept of design starts whenever a needs is felt. जब भी हमें किसी चीज की आवश्यकता महसूस होती है तो हम उसका डिजाइन या फिर ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग बच्चे या फिर कोई भी काम कर रहा होता है तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है वो डिजाइन कर लेता है। पहले के टाइम में 10 साल 15 साल 20 साल पहले जाओ तो खिलौने या टॉयज जो है वो हम अपने हाथ से ही मैन्युफैक्चर कर लेते थे, बना लेते थे। बट नाउ अ डेज सिनेरियो इज चेंज, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हम लोग जो है रेडीमेड ही खरीदते हैं। इतना कौन आज के टाइम में सब बिजी हैं, बट पहले ऐसे ही होता था। तो डिजाइन कॉन्सेप्चुलेशन का मतलब ये है कि जब भी आपको नीड होगी जिस चीज़ की, उसके बारे में हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डिजाइन बनाएंगे। तो दिस इज द डिजाइन कॉन्सेप्चुलेशन। एक्चुअली बेसिकली आप ये समझिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन स्टार्ट्स वेन एवर नीड्स इज फेल्ट। जब भी आवश्यकता महसूस होती है तब हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं, डिजाइन करना सोचते हैं। दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स लिस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट or customer requirements and special information regarding this function and features। आप जिस भी प्रोडक्ट का या जिस भी मॉडल का या प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है हमारे मार्केट में, हमारे लोगों में, ताकि हम जब उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो कितना फ़ायदा हो सकता है, वो सब आपको बिफोर डिजाइनिंग करने से पहले ही सोचना पड़ता है। अदरवाइज फिर वो आपने बिना सोचे, वही काम बिना सोचे अगर आपने कुछ किया तो वो चीज़ खराब ही हो सकती है। तो अगर आप डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन पे यहाँ पहुँचते हैं तो इसके पहले आपको ये दोनों तीनों चीज़ें पे काफ़ी गौर करना पड़ेगा। देन वी हैव मूव टू डिजाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन।
और माय डियर, डिजाइन मॉडलिंग और जब सिमुलेशन की तरफ आप बढ़ते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चे को ये जानना जरूरी है। स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं कि डिजाइन, चलो ठीक है, हमने कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ गया, हमने पढ़ लिया, कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ले ली, क्या क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब हमको डिजाइन का कॉन्सेप्ट आ गया, अब हमको उसको डिजाइन करना है, मॉडलिंग करना। अब हम जो मेरे दिमाग में है, जो कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट्स बताई, जो हमने स्टडी करी, अब हमको उसको जो है विद द हेल्प ऑफ ऑटो कैड क्या करना है, हमें मॉडल तैयार करना है। तो अब उसमें क्या करेंगे, डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बाद आता है डिजाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। ठीक है, तो डिजाइन मॉडलिंग और सिमुलेशन जब भी आप करोगे तो माय डियर उसमें आपको बेसिकली जो यूज करेंगे वो हम ये क्या यूज करते हैं, या ऑटो कैड यूज करते हैं, सॉलिड वर्क्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आज के टाइम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं जिसे हम परचेज करते हैं। तो आप जो है सॉलिड वर्क्स यूज कर सकते हैं, प्रो यूज कर सकते हैं, कैटिया यूज कर सकते हैं, ऑटो कैड यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो है हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिससे हम मॉडलिंग करते हैं और उसका सिमुलेशन करते हैं। तो मॉडलिंग और सिमुलेशन कब आता है, डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन के अगला स्टेप डिजाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन होता है। आफ्टर द डिजाइन एनालिसिस, बिफोर डिजाइन एनालिसिस सिंथेसिस भी आता है। सिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड द डिजाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे सिंथेसिस बोलते हैं, सिंथेसिस करते हैं। आफ्टर दैट डिजाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, द नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है दैट इज द डिजाइन एनालिसिस। वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर कि हाउ टू एनालिसिस द एनालिसिस दैट मॉडल, ज्योमेट्रिक मॉडल, कि कैसे हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो मैंने बताया था आपको विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड, और भी बहुत डिफरेंट मेथड होते हैं जिससे हम जो है एनालिसिस करते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लाइक स्ट्रेस, लोड, ये सब हमें निकालना होता है, थर्मल स्ट्रेसेस। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट, सपोज कार का कोई मॉडल ही आप बना रहे हैं, तो उसमें आपको ये सब जानना जरूरी होता है कि उसका जो है हम थर्मल एनालिसिस करते हैं, फ्लूइड फ्लो एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि हाँ टेम्परेचर भी हमारे एटमॉस्फेयर का बढ़ सकता है, घट सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। ठीक है, अब उसमें आप सिमुलेशन कैसे करेंगे, क्या क्या हो सकते हैं सिमुलेशन के एग्जाम्पल। तो सिमुलेशन जब आप करोगे माय डियर तो उसमें क्या क्या हो सकता है, एफईएम सॉफ्टवेयर होता है। एफईएम जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक पैकेज होता है, ठीक है, लाइक टोई, ठीक है, ideas, simulation, Nisha, ANSYS. Nowadays, mostly we are using actually we are using ANSYS and the Nostrum. These are the software which is comes under the finite element method, which is used for analysis the model, geometry model, कि हमारा जो है मैकेनिकल बियरिंग, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो कितना है, कि लोग उसका थर्मल एनालिसिस करेंगे कितना टेम्परेचर को बियर कर सकता है। क्योंकि इंजन अगर लगाना है तो इंजन में फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और एटमॉस्फेयर में भी अगर हमारा टेम्परेचर गर्मी का टाइम है तो इंक्रीज करता है, तो बेसिकली थर्मल एनालिसिस करना पड़ेगा, फ्लूइड फ्लो एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो मॉडल बना रहा है, उसमें फ्लूइड का फ्लो का डायरेक्शन या फिर कहाँ पे अप कहाँ डाउन करना है, ये सारी चीज़ें हमको स्टडी करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने सोचा और एनालिसिस किया और तुरंत आपने जो है एक मॉडल बना के तैयार किया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मॉडल या न्यू कार मॉडल लॉन्च होता है तो उसके पीछे काफ़ी टाइम लगता है, ये सारी प्रोसीजर हैं। और ये सिर्फ प्रोसीजर है किसके हैं, कैड के अंदर है, कि अभी जब तक कि हम उसको मॉडल को तैयार नहीं कर पाते हैं सॉफ्ट कॉपी में विद द हेल्प ऑफ ऑटो कैड या फिर सॉलिड वर्क्स या फिर एफईएम, आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग होगा। वो जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तब जाके हमारा जो मॉडल है वो पहुंचेगा कैम में। तो नाउ वी मूव टू डिजाइन एनालिसिस। नेक्स्ट है डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, एनालिसिस ऑप्टिमाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम बेसिकली कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। आफ्टर दैट हम ऑप्टिमाइज करते हैं, उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ मतलब क्या इतना अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या ये बियरेबल है कि नहीं बियरेबल है। तो बोथ आर द डिफरेंस, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो आपके पास एक सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च, तो बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एनालिसिस क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो आफ्टर डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन वी हैव मूव टू द डिजाइन इवैल्यूएशन। डिजाइन इवैल्यूएशन क्या होता है, डिजाइन इवैल्यूएशन इज नथिंग बट बिफोर बीइंग रेफर टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास भेजने से पहले जो हमारे पास डिजाइन होता है उसको हम टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग होती है। जैसे सपोज कोई मॉडल आपने बनाया, जब भी कोई मॉडल आपने रेडी किया
तो हम उसको टेस्ट करते हैं कि क्या है वो, फिजिबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि फिजिबल नहीं है, तो वो होता है डिजाइन इवेल्युएशन। और डिजाइन इवेल्युएशन कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमने सिंथेसिस बताया, तो सिंथेसिस नथिंग बट सॉलिड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। सिंथेसिस इज नथिंग बट इट इज सॉलिड मॉडलिंग, आप सिमुलेशन समझ सकते हैं, जिसको कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉलिड वर्क करते हैं। डिजाइन एनालिसिस बताया। अब डिजाइन एनालिसिस कभी कोई पूछ सकता है आपसे कि कैसे होता है डिजाइन एनालिसिस। डिजाइन एनालिसिस मैंने बताया एफईएम जो बेस्ड होते हैं, वो सारी चीजें आपको बता दी, जो सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं। ओके, उसके बाद हम जब मूव करते हैं, वो हम मूव करते हैं डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड बहुत सारे तरीके होते हैं, वहाँ से हम यूज करते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप जो होता है डिजाइन टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन जो है वो डिजाइन का, इवेल्युएशन एक्चुअली होता क्यों है। इवेल्युएशन अगर आप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो मान लीजिए कोई टेस्टिंग किया और आप कुछ चीजें सही नहीं है, तो हमको क्या कर देंगे, रिन्यू कर देंगे ना। मतलब जो भी है प्रोडक्ट, अगर हमने टेस्टिंग किया, इवेल्युएशन किया और टेस्टिंग फेल हो गया, तो फटाफट हम उसी टाइम क्या कर देंगे, उसको रिन्यू कर देंगे, नई चीजें अप्लाई कर देंगे, या फिर जो पुराना है उसको नया कर देंगे। तो इसलिए डिजाइन इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आफ्टर डिजाइन इवेल्युएशन जब भी आए तो आप समझ जाइएगा कि टेस्टिंग की बात की जा रही है। ठीक है, अब डिजाइन इवेल्युएशन के बाद जो चीजें आती हैं, वो हमारी आती है डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। अब डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन और जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली ऑटोमेटेड होता है और ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ही हो गया कि वो आप उसको क्या करेंगे, अब आप उसको ड्राफ्टिंग करके फाइनली करके कम्युनिकेट कर देंगे कहाँ पे, अपने अब जो है आपका सीनियर इंजीनियर है, या फिर अगर फर्दर जो कंपनी है जो प्रोडक्शन करेगी, अब आप वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है डिजाइन प्रोसेस। तो ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये डिजाइन प्रोसेस का सिंबल है। आपका एनालिसिस ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है कि हाँ ये एनालिसिस का सिंबल है। ये कैड का प्रोसेस है, दो आपको दो बॉक्स दिख रहा है। और ये जो नीचे है ये चीजें दिख रहा है आपको, जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये बेसिकली पूरा का पूरा कैम प्रोसेस है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये इट इज वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है ऊपर टिपिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट अगर जो हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, वो कैसे बनता है, किस किस रास्तों से गुजरना पड़ता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो डिजाइन प्रोसेस आप यहाँ समझिए, रेड डॉटेड लाइन से जो कवर अप है, फिर आपको ये ब्लैक देख लीजिए कैड प्रोसेस, और एनालिसिस ये ग्रीन है, आई थिंक ग्रीन से कवर अप है। आफ्टर डेट, हाँ, तो डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स कि हाँ सब टेस्टिंग वगैरह होने के बाद अब हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, डायमेंशन देंगे, जो भी हमें चाहिए, जिस प्रकार का जो भी डिजायर्ड शेप एंड साइज है, जो भी उसका मॉडल का प्रोडक्ट बन रहा है, अब हम उसको कहाँ भेजेंगे। अब हमारे काम आएगा किसका, अब किसकी जरूरत पड़ेगी, अब हमको जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की, दैट इज कैम एक्चुअली। तो अब हमने क्या किया, डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन करने के बाद हमने कहाँ भेजा, प्रोसेस प्लानिंग। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि आपने भेजा और तुरंत प्रोडक्ट बन गया, उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ता है। तो सी process planning. The process planning categorized in these four parts. That is, first one is the production planning, design and procurement of new tools, order material, NC, CNC, DNC programming. तो प्रोसेस प्लानिंग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि प्रोडक्ट का प्लानिंग करना है, डिज़ाइन करने के लिए हमें कौन से न्यू टूल्स का यूज करना है, ऑर्डर मटेरियल, और एनसी सीएनसी डीएनसी प्रोग्रामिंग में जो भी एक्चुअली एनसी सीएनसी डीएनसी इज नथिंग बट इट इज द मशीन टूल्स एक्चुअली। इसके अंदर क्या होता है कि हम प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करते हैं, और जैसे ही इंस्टॉल करेंगे फिर रन करा देंगे हम, तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या होंगी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमारा क्या आता है, आप देखिए हमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन हो गया मतलब इतने प्रोसेस प्लानिंग में, इतने में ही आपका क्या हो जाएगा प्रोडक्शन, मतलब चार के अंदर जो आपने देखा ये सब प्रोडक्शन हो जाएगा। अब प्रोडक्शन मान लो हो गया, प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट जब बन जाता है तो प्रोडक्शन के बाद हम उसके क्वालिटी कंट्रोल को जाता है। क्यों क्वालिटी कंट्रोल को जाता है, क्योंकि हमें टेस्ट करना रहता है कि कहीं डिफेक्टिव तो नहीं है। बिफोर टेस्टिंग हम मार्केट में चीजें लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद कंट्रोल में गया, देन आफ्टर दैट वी हैव टू मूव द प्रोडक्ट इनटू द पैकेजिंग। फॉर पैकेजिंग, पैकेजिंग हो जाएगा, देन शिपिंग। आपने फ्लिपकार्ट और ये अमेजन से आजकल काफ़ी टाइम हो गया, लॉकडाउन के टाइम में सभी लोग जो ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको दिखता होगा वहाँ पे कि पैकेजिंग और शिपिंग हो गया है, मार्केट। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही होता है, ये सब प्रोसीजर है जो हम डिजाइन प्रोसेस करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैं बता रहा था कि प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बाद क्वालिटी कंट्रोल में गया, क्वालिटी हमने चेक कर लिया, फिर पैकेज करके शिपिंग कर दिया। अब वो शिपिंग कहाँ किया, मार्केट में। कहाँ गया, मार्केट। सपोज दैट
मारुति है या फिर होंडा है या हुंडई है, बहुत सारी जो आज के टाइम में आप देख रहे हैं, टाटा की मोटर्स हैं, तो उनकी जो प्रोडक्शन कंपनीज है, प्रोडक्शन एरिया, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, पैकेजिंग होती है और फिर शिपिंग हो जाती है मार्केट में, जगह जगह शोरूम के लिए जो है गाड़ियाँ चली जाती हैं और फिर वो मार्केट में जाती है। अब मार्केट से क्या होता है, फिर अगेन हम क्या करते हैं, उसको सोल्ड आउट कर देते हैं। फिर क्या होता है, अब मार्केट में जब गाड़ी लॉन्च हुई, सपोज आपने कोई न्यू मॉडल लॉन्च किया, राइट, अगर आपने न्यू मॉडल लॉन्च किया तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा मेरिट मेरिट होगी, तो हो सकता है कुछ इसमें डीमेरिट हो, मतलब डिसएडवांटेज हो, तो वो चीज़ हमें फीडबैक के थ्रू मिल जाएगा। फिर हम उसको नीड जो भी हमको, मान लो गाड़ी लॉन्च किया, कोई फोर व्हीलर लॉन्च किया, तो उसमें कुछ कमियां रह गई, अब वो कमियां कौन बताएगा, कस्टमर बताएगा जो उसको परचेज करेगा। अब वो कस्टमर फिर से क्या करेगा, हमारे पास आएगा सर्विसिंग के लिए, बोलेगा ये कमी है वो कमी है, तो हमारे पास जो एक रहेगा, हमारे पास जो वर्कर रहेगा या फिर जो भी वहाँ पे काम करने वाला, उसको नोट करेगा और फिर हम क्या करेंगे, उसको अगेन डिजाइन करेंगे और अगेन ये साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल चलती रहेगी। तो बेसिकली इट इज नोन एज टोटल डायग्राम, आप ये बोल सकते हैं कि इट इज द फ्लो चार्ट फॉर प्रोसेस ऑफ डिजाइन प्रोसेस। आप अगर डिजाइन प्रोसेस ही पूरा ये सिंगल स्लाइड को अगर आप समझें, तो आपको पूरा पूरा सीन क्लियर हो जाएगा कि हाँ प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे नए नए मॉडल लॉन्च होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। तो आई होप कि आपको ये पूरी स्लाइड, जो हमने पहली स्लाइड ये बताई है जो आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बट स्टिल यू हैव एनी डाउट, तो आप फील फ्री टू आस्क मी कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आप फील करिए, बिल्कुल फ्री फ्री होके पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हेजिटेशन जो है इंसान को बहुत पीछे ले जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। That the product begins with a need which is identified based on the customers and market. I have already told you कि हम कैसे हम प्रोडक्ट को, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमर्स और मार्केट डिमांड जो होता है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। और वो अब द प्रोडक्ट गोज थ्रू द टू मेन प्रोसेस, फ्रॉम द आइडिया conceptualization to be finalized product, that is the design process अभी मैंने बताया, and the manufacturing process, both are involved in the single slide, the just previous slide, and synthesis analysis. Go to the previous slide here, synthesis design, ऊपर top corner देखिए right side में, the design process, synthesis, CAD process, analysis is here, manufacturing is here, and the CAM process is here, right? Okay, now the implementation of typical CAD process on a CAD CAM system. So it is a very simple graph, flow chart, or declination of the geometric model, right? For definition translator, geometric model, interface algorithm. After that, design and analysis and algorithm, drafting and detailing documentation to the CAM process. Basically देखो, मैं आपको इसी को बोलते हैं CAD CAM में क्या इंटर रिलेशन है। समटाइम जो क्वेश्चन जो ये हमारे AKTU में आएगा सेमेस्टर एग्जाम में, वो ऐसे आ जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CAD CAM एंड व्हाट आर द इंटर रिलेशन, या फिर व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन CAD CAM। तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये हमारा फ्लो चार्ट है। Another flow chart, I have another flow chart, that is the product cycle with the CAD CAM. We have discussed in the previous lecture. Actually, here uh, I think you see this. Okay, no problem. एक्चुअली क्या होता है, डिमांड होता है, डिमांड जो रिलेशन होता है, एक्चुअली मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, इंटर रिलेशन बिटवीन, अगर कैड कैम की बात करूँ तो सबसे पहले डिमांड आएगा, देन डिजाइन, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन प्रोडक्ट, राइट। चार चीजें समझना है, कैसे क्या इंटरलेशन है, कैड का कैम से क्या रिश्ता है। वो ऐसे है कि हाँ, हमने डिमांड आया, डिमांड के बाद हमने क्या किया, डिजाइन किया, डिजाइन के बाद हमने क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गए तो वहां पे कैम की जरूरत पड़ेगी, वो है हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रोडक्ट लॉन्च। तो माय डियर, डिमांड, डिजाइन, अब डिजाइन डिजाइन आएगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर वही सारी चीजें, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, मैथमेटिकल एनालिसिस, ज्योमेट्रिक डेटा, ये सारी चीजें। तो फिर वो कहाँ से आएगा, फिर कैड में आएगा, कैड करेगा, फिर कैड से कैड कैम बनेगा। फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि हमको प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस डिजाइनिंग, डिजाइन एंड द प्रोसेस प्लानिंग अब इन्वॉल्व हो जाता है, और CNC आ जाता है, उसमें CNC कोड और टूल सेलेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, राइट। तो बेसिकली आपको फोकस करना है कि व्हाट आर द इंटर रिलेशन बिटवीन कैड एंड कैम, दैट इज द फोर प्रोसेस, दैट वन इज, फर्स्ट वन इज द डिजाइन, सेकंड वन इज द सॉरी, फर्स्ट इज द डिमांड, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट। तो डिजाइन जब भी आएगा तो उसमें आपका आ जाएगा कैड, बेसिकली कैड का पूरा पोर्शन यूज हो जाएगा, जो कि जस्ट वी हैड डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, एंड आल्सो आई टुडे आई विल डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस प्लानिंग, CNC कोड एंड टूल सेलेक्टिंग मैनेजमेंट, वो कैसे करते हैं, कैम से करते हैं।
एंड प्रोडक्ट। तो इट इज द कॉम्बिनेशन, इस होल कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कैड कैम बोलते हैं। मतलब एक चीज के कैड अगर नहीं है तो कैम अधूरा है, और कैम नहीं है तो कैड अधूरा है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैड कैम दोनों के सहयोग से ही हमारा प्रोडक्ट बन के लॉन्च होता है मार्केट में, या कोई प्रोडक्ट बनता है। ऐसा नहीं है कि हम कैड ही रखे रहें, कैड की जानकारी है कैम नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे। हम डिजाइन ड्राफ्टिंग करके सॉफ्ट में लेके घूमेंगे, बट अगर कैम का पता नहीं है, कैम को नहीं जानते हो तो नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, पूरा चीज़ समझ में आ रही होंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टिपिकल कैड प्रोसेस ऑन अ कैड कैम सिस्टम। ओके, नाउ कैड टूल्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द डिजाइन प्रोसेस। क्या कैड टूल कौन कौन से होते हैं जिसका रिक्वायर्ड होता है किसको, डिजाइन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने अभी आप डिस्कस किया ना, क्या बताया था, डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन। मैंने आपको बताया था क्या होता है डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन। डिजाइन मॉडलिंग क्या होती है मैंने ये बताया था। डिजाइन एनालिसिस कैसे क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन बताया, इवैल्यूएशन बताया, और डिजाइन कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन बताया। तो दीज आर द 6 पॉइंट विच आर नोन एज द डिजाइन प्रोसेस एज वेल एज डिजाइन फेज। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन करना चाहते हो तो क्या कैड में कौन से टूल्स की जरूरत होगी। तो अगर डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन में जाते हैं तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग टेक्निक्स आ जाएगा, ग्राफिक्स ऐड में क्या आ जाएगा, मैनिपुलेटर चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए। जब हम डिजाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में जाते हैं तो सेम एज एबव एनिमेशन, असेंबलीज, स्पेशल मॉडलिंग पैकेज बनाएंगे। डिजाइन एनालिसिस पे हम जब जाते हैं तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जस्ट अ फ्यू मिनट एगो बिफोर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट इज डिजाइन एनालिसिस। तो एनालिसिस पैकेजेस में क्या हो जाता है, एफईएम की बात करेंगे तो उसमें कस्टमाइज प्रोग्राम एंड पैकेज, you can see design optimization to customized application, structural and optimization, and design evaluation, dimensioning, tolerance, and BMC and C and numerical control, and design communication and documentation, drafting and detailing. I have all discussed in the previous slide. Now, implementation of a typical CAM process on a CAD system. So these are the flow chart. It is very useful for you all. You note down या फिर आप इस स्लाइड को देखिएगा और नोट कर दिएगा तो आपको बेसिकली आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स एंड स्टिल आई टोल्ड यू कि बुक किस से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक को भी आपको फॉलो करना ही करना है। ये वही चीज़ है कि ज्योमेट्रिक मॉडल हो गया, इंटर एल्गोरिथम यूज कर लिया, प्रोसेस प्लानिंग कर लिया, न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम उसमें सिस्टम मतलब सॉफ्ट यूज कर लिया, फिर हमने इंस्पेक्शन कर लिया, असेंबली, पैकेजिंग एंड देन शिपिंग एंड मार्केट में क्या किया, सोल्ड आउट कर दिया। नाउ मैन्युफैक्चरिंग फेजेज एंड रिक्वायर्ड कैम। जब भी माय डियर, जब भी आप प्रोसेस के लिए जाओगे, जब भी आप प्रोसेस के लिए जाओगे, प्रोसेस प्लानिंग के लिए जाओगे, तो कैप टेक्निक्स, कॉस्ट एनालिसिस, मटेरियल एंड कंट्रोल टूलिंग स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। मीन्स अगर आपको प्रोसेस बनाना है, किसी की प्लानिंग करनी है, तो आपको कैप इज नथिंग बट कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग टेक्निक्स। कि अब इसके अंदर में देखो क्या आता है, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ सर ने कैप क्या बताया था या फिर प्रोसेस प्लानिंग सर ने क्या बताया था। तो जब भी आप प्रोसेस प्लानिंग किसी चीज़ की करोगे तो उसमें आपको जरूरत क्या पड़ेगा, देखो कैप टेक्निक्स को आपको समझना पड़ेगा। अब कैप टेक्निक्स के अंदर क्या क्या चीजें आता है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, मटेरियल एंड टूल स्पेसिफिकेशन। जब भी कैप टेक्निक्स जाओगे तो कॉस्ट एनालिसिस कर लोगे। सिंपल सी बात सम सोचो, आज के टाइम में अगर आप जो है कोई भी मॉडल लॉन्च करते हो उसका कॉस्ट बहुत हाई है, तो कौन परचेज करेगा, कोई परचेज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कॉस्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिफोर प्लानिंग फॉर एनी प्रोडक्शन ऑफ द एनी प्रोडक्ट। ठीक है, and the part programming में nowadays CNC is basically used, but NC programming is also used and CNC is also used, and CNC programming used। इंस्पेक्शन करेंगे कैसे, CAQ के अंदर आता है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करते हैं उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मॉडल का इंस्पेक्शन करते हैं, कोई भी डिफेक्ट होता है तो उनको रिन्यू कर देते हैं तुरंत चीजें। ठीक है, देन असेंबली। असेंबली कौन करता है नाउअडेज, ऑपरेटर्स जो वर्कर हैं, जो वर्कर हमारे हैं जो वर्क करते हैं किसी भी प्रोडक्शन कंपनीज में, जो प्रोडक्ट करते हैं या असेंबलिंग का जो काम करते हैं। आपसे काफ़ी साल पहले जाइए जब रोबोटिक्स या फिर ऑटोमेशन का ज़माना नहीं था, तो उस टाइम क्या था कि ह्यूमन ह्यूमन बीइंग जो है, वर्कर जो है असेंबल करते थे पार्ट्स को।
अलग अलग पार्ट्स मूव करते थे, लाइन से लगे रहते थे लोग, पकड़ एक एक कैच किया लगाया, कैच किया लगाया, कैच किया लगाया। नाउ वो काम हमारे रोबोट कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स हम ये सिमुलेशन और प्रोग्रामिंग का काम करा रहे हैं, जैसे असेंबलिंग का काम। तो हमारा इससे क्या होता है, लेस टाइम कंजप्शन होता है। ठीक है, तो नाउ डेज असेंबलिंग कैसे हो रहा है, रोबोटिक्स सिमुलेशन के थ्रू होता है। तो दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग फेजेस। द फर्स्ट वन इज द प्रोसेस प्लानिंग। अंडर द प्रोसेस प्लानिंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपको जस्ट आप देख सकते हैं, इधर रेड वाले में देख सकते हैं, येलो कलर जो येलो, इट इज ग्रीन एक्चुअली। So part programming inspection, these are the manufacturing phases which is involved in the computer aided manufacturing, or these are the process planning. These 4 points required. These four actually required CAM tools. Okay. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। स्लाइड अगर आप कहेंगे तो स्लाइड्स आपको मिल जाएगा, बट वॉट एवर यू वॉन्ट I will provide each and everything, right? नाउ ऑटोमेशन एंड कैड। तो नाउ ऑटोमेशन एंड कैड, ऑटोमेशन और कैड का तो आज के टाइम में बहुत जमाना है। ऑटोमेशन कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्नोलॉजी concerned with the application of complex mechanical, electronics and computer based system in the operation. Okay.